बड़ी बहू अजय और विजय का फोन आया था। कह रहे थे इस बार 7 दिन की छुट्टियों में सपरिवार आ रहे हैं। साथ में प्रिया, मीनाक्षी और दोनों दामाद जी भी आ रहे हैं, क्योंकि दिवाली पर दोनों घर में लक्ष्मी पूजती है। मेरे सारे बेटे बेटियां सपरिवार आएंगे। मैं तो फूल ही नहीं समा रही। अच्छा बहू, तुम महीने का सारा राशन भर लेना और बच्चों के लिए बिस्किट, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, मैगी लगते हैं, उन्हें अलग से जोड़ना। और सूखा नाश्ता में मठरी, लड्डू, पपड़ी, शक्कर पारे, नारियल की बर्फी बनाकर रखना। सभी को दिन भर मुंह चलाने की आदत है, कुछ ना कुछ खाने को मांगेंगे। और हाँ, एक और जरूरी बात, कमरों की सफाई पुताई अच्छे से कर लो और सबके कमरों के पर्दे, चादर सब धुले हुए होने चाहिए, एकदम चकाचक। सास सविता जी अपने रो में चली जा रही थी। सविता जी के 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। वे अपने बड़े बेटे बहू संजय संजना के साथ रहती है। उनके दोनों बेटे बहुए अजय और विजय नौकरी के सिलसिले में बाहर रहते थे। बेटियों के ससुराल भी दूसरे शहर में थे, लेकिन जब मौका मिलता सारे पुश्तैनी घर में इकट्ठा होकर छुट्टियां मनाने पहुंच जाते। संजना सब कुछ सुनकर अपने काम करते हुए सोचने लगी। हर बार अपनी सासू मां का फरमान सुन खुशी से भीड़ जाती सारे काम करने में, लेकिन आज उसे याद आया पिछली बार सब लोग रामलीला मैदान जा रहे थे। तब बेटी रिया बोल पड़ी, मम्मी तुम वहां जाकर क्या करोगी? जब हम थक कर आएंगे हमें गर्मा गर्म खाना परोस कर कौन देगा? इसलिए आप आराम से घर पर रहिए जैसे हमेशा रहती है। हम बुआ और चाची लोगों के साथ घूम कर आते हैं। जिस बात का समर्थन सासू मां ने भी हंसते हुए किया। देख, मैं तेरे साथ हमेशा सही करती हूँ। उस दिन संजना को बहुत गुस्सा आया। जब सास, ननंद, देवरानियां ऐसा व्यवहार करती थी तो परिवार समझकर भूल जाती थी, मगर जब बेटी ने वही शब्द कहे तो उसके तन बदन में आग लग गई। सभी उसको नौकरानी समझते, मगर आज बेटी ने भी उसे वही समझा। इस बात से उसे बहुत बुरा लगा। इसमें रिया की भी गलती कहां थी? जो उसने बचपन से अपनी माँ के साथ होते देखा था वही तो बोला था। उसने गर्मियों की छुट्टियां हो या दिवाली, पुश्तैनी मकान होने की वजह से सभी सतना आ जाते और यहाँ आकर पिकनिक मना चले जाते। ननदे, भोजाई, बच्चे छोड़ बाजार हाट करती, मूवी देखने, पार्लर जाती, मगर घर पर काम कौन करेगा के नाम पर हमेशा सविता जी उसे ही रोक लेती सबकी सेवा चाकरी के लिए और कहती, तुम अपने पांव दुखाकर क्या करोगी? वे लोग बड़े दिनों बाद आए हैं, उन्हें ही जाने दो। उन्हीं के इस तरह के व्यवहार की वजह से संजना को घर में काम करने वाला नौकर समझ लिया था, जो घर में साफ सफाई करती रहे और रसोई में पकवान पकाती रहे। मगर अब बहुत हुआ। जो व्यवहार वे लोग मेरे साथ करते हैं अब और नहीं सहूंगी, क्योंकि घर की बहू गृहिणी हो या नौकरी पेशा समान ही होनी चाहिए। 3 दिन बाद भी घर और रसोई में सविता जी के बताए काम ना होते देख वह बोली, बहू मैंने तुमसे साफ सफाई और सूखा नाश्ता बनाने के लिए बोला था, कुछ होते दिखाई नहीं दे रहा है। क्या बात है? तबीयत खराब है जो कुछ काम शुरू नहीं किए हैं? और ये क्या, तुम रोज बाजार जाती हो और मुझे बताती भी नहीं कि क्या लेकर आई? सब छुपाकर कमरे में रख देती हो। माँ जी, जो भी काम बताए थे इस बार मैं नहीं कर पाऊंगी। आप किसी और को बुला ले या फिर सब आएंगे मिलजुल कर लेंगे, क्योंकि हम लोग माउंट आबू घूमने जा रहे हैं और ये सब तैयारी भी उसी की चल रही है। संजना ने पूरे विश्वास के साथ अपनी बात कह डाली। पहली बार अपनी बहू के मुंह से 2 टुक जवाब सुन सविता जी तिलमिला गई और बोली, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? मुझसे बिना इजाजत लिए कहां घूमने फिरने की तैयारी है? दिमाग तो खराब नहीं हो गया? पूरा संयुक्त परिवार आने वाला है और तुम यूं मुंह उठाकर घूमने चलोगी? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें इजाजत नहीं देती। चुपचाप रसोई के काम निपटाओ। मैं गृहिणी हूं, नौकरी नहीं करती, इसलिए मुझे पूरे परिवार की जिम्मेदारी दी गई है। ऐसा क्यों? हर बार चुप रहकर परिवार को जोड़े रखने की जिम्मेदारी मुझ पर ही क्यों? बेटियों को छोड़ दिया जाए तो क्या मैं उन दोनों की तरह घर की बहू नहीं हूं? ज्यादा नहीं तो थोड़ा प्यार सम्मान पाने की हकदार नहीं हूं?
फिर उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिलता है? घर में घुसते ही उन्हें चाय पानी पूछा जाता है, सफर की थकान को उतारने को कहा जाता है। पूरे समय आप सब लोग बैठकर गप्पे मारते हैं, रसोई में क्या हो रहा है उससे उन्हें कुछ मतलब नहीं। खा पीकर थाली में ही हाथ धोकर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे अलग रहते हैं, नौकरी करते हैं, सिर्फ मेहमान है। मेरे घर में आएंगे और मुझे ही कभी घुमाने फिराने नहीं ले जाएंगे। गलती से भी नहीं पूछेंगे कि हम बाजार चल रहे हैं, आप चलोगे क्या? खुद ही सब फैसले ले लेती है कि बड़ी भाभी जाकर क्या करेंगी। जो तुम सब औरतें कर रही हो वही करूंगी। मेरा भी मन करता है रसोई से छुट्टी पाने का, मगर नहीं। अगर मैं घर से चली गई तो पीछे से घर की चौकीदारी कौन करेगा? खाने का सामान नहीं होगा तो खाना कैसे बनेगा? बस इतनी ही इज्जत है मेरी। ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं जो तीज त्योहार पर्व मनाने आते हैं, खाते पीते फैलाते छुट्टियां बिताते हैं और चले जाते हैं। ये भी नहीं देखते कि पीछे पूरा घर रसोई बिखरा पड़ा है। कोई भी इंसान चाहे बड़ा हो चाहे बच्चा मेरी मदद नहीं करता और मुझसे उम्मीद की जाती है कि एक आवाज पर मैं सबकी फरमाइश पूरी करूं। चाय की ट्रे लगाकर कमरों में देने जाऊं, बच्चों के लिए पसंद पसंद का बनाकर उन्हें हाथों से मुंह में खिलाऊं, घर के सारे आदमी महफिल जमाए, बहू बेटियां ताश खेले और मैं उनके लिए तरह तरह के फिंगर चिप्स, पकोड़े, समोसे, कचौड़ी बनाऊं। मगर अब बस बहुत सह लिया। 15 साल होने को आए, अब मैं किसी मेहमान की मेहमान नवाजी करूंगी। अगर अपना घर समझते हैं तो आकर जिम्मेदारी से सब लोग अपना अपना काम कीजिए। काम में हाथ बटाए तो आए, वरना मत आए। आप सब तो एक हो जाते हो और मुझे मंगल ग्रह से आए प्राणी की तरह अकेला छोड़ देते हो। मगर अब बस और नहीं। अगर मैं अलग हूं तो अब मैं अलग ही रहना पसंद करूंगी। माँ बाबूजी, सिर्फ आपकी खुशी के लिए इतने वर्षों तक सब करने के बाद भी बुराइयां, बेकार, फालतू, गवार का टाइटल मुझे ही मिला है। इसलिए हाथ जोड़कर विनती है, मुझे बख्श दीजिए। अब मैं आपके कहे पर कुछ नहीं करूंगी, क्योंकि जब हिस्सेदारी की बात आती है तो सब अपना अपना हिस्सा लेने के लिए खड़े होते हैं, मगर जब काम की बारी आती है हम तो मेहमान हैं कहकर चले जाते हैं। कहते हुए उसका दर्द आंखों से बहने लगा। संजना बहू की बात कड़वी थी मगर अखंड सत्य की तरह थी। तब पति संजय बोला, संजना तुम फिक्र मत करो, जिसे आना है उसे आने दो, तुम बस चलने की तैयारी करो, आज ही टिकट कंफर्म हो गए है। बोल अपने कमरे में चला गया। बेटे का भी समर्थन है ये बात सविता जी समझ गई, मगर वे इतनी जल्दी गलती मानने वालों में से कहां थी। वह मुंह फुलाकर अपने कमरे में चली गई और अपनी बहू बेटियों से कॉन्फ्रेंस कॉल कर संजना की कही बातें बोल दी। तब बेटी प्रिया और मीनाक्षी बोली, क्या भाभी सच में जा रही है? दोनों बहुएं भी बोली, हाँ माँ जी, जाकर टिकट चेक कीजिए, कहीं मजाक तो नहीं कर रही। संजय कह रहा था टिकट कंफर्म है, मगर हमें क्या, जाने दे उसे, जहां जाना है हम सब मिलकर काम निपटा लेंगे। तुम लोग सब जल्दी आ जाओ, मुझसे अब इंतजार नहीं होता। बड़ी बहू की जिग जिग सुनकर मेरे कानों में से तो खून आने लगा है। तब प्रिया और मीनाक्षी एक साथ बोल पड़ी, फिर तो मम्मी हम बिल्कुल नहीं आएंगे। ससुराल में तो काम करते हैं, मायके में भी आकर काम करेंगे ना बाबा ना। तभी मंजली बहू बोल पड़ी, माँ जी मेरे बच्चों को तो प्रोजेक्ट बनाना है, मैं भी नहीं आ पाऊंगी। छोटी बहू कहाँ पीछे रहने वाली थी, वह बोली, विजय को भी टूर पर शहर से बाहर जाना है, इसलिए मैं भी अकेले नहीं आ पाऊंगी। और वैसे भी जब बड़ी भाभी नहीं होंगी तो हमसे तो घर के काम नहीं निपट पाएंगे। ना ही हमें इतना काम करने की आदत है, ना ही हम कोल्लू के बैल बनकर काम कर सकते हैं। बोल एक एक कर सभी ने फोन काट दिया। पास में बैठे सविता जी के पति सुरेश जी बोले, देख लिया भाग्यवान, ये है तुम्हारा परिवार, वही संयुक्त परिवार जो तुमने जोड़ रखा है। तुम गलत फहमी में हो, संयुक्त परिवार तो बड़ी बहू ने जोड़ रखा था। ये सब लोग यहाँ सच में खाने पीने मजे करने आते हैं, ऊपर से बड़ी बहू की इज्जत भी नहीं करते, जो कि सरासर गलत है। तुम सास हो तो बहू सहन कर जाती है, मगर अच्छा हुआ आज उसने अपने दिल की बात कह दी। मैं तो उसके फैसले पर पूरी तरह से सहमत हूं।
अपने पति की बात सुन सविता जी को भी महसूस हुआ कि वो अपनी बड़ी बहू के साथ गलत कर रही है, इसलिए अब चुप रहकर अपना समर्थन प्रदर्शित कर रही थी। दोस्तों, इस वीडियो को आप किस तरह से देखते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।